होगी मुझ पर। मेरी रक्षा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, आपकी छत्र छाया में जो भी भक्त आया उसे भला कौन हानि पहुंचा सकता है। आपके दिव्य दर्शन पाकर हम धन्य हो गए प्रभु। ये कुशल कैसे हो रहा है? दंडनायिका, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करो। जो भी माया है तुम्हारी बालक, आज मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। सफल होंगी मैं तुम्हारा अंत करने में। मेरी काली माया की शक्ति विफल कैसे हो सकती है? असंभव है। तो ये फिर कैसे संभव हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों फूलता जा रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पानी मैं जयंत के शरीर से सोख रही हूँ वो मेरे अंदर क्यों समाहित होता जा रहा है। दंडनायिका ने तो अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी है, फिर इस बालक पे कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? दंडनायिका का अंत नहीं होना चाहिए था, अंत तो इस बालक का होना चाहिए था। जय जयकार इस कार्तिकेय की नहीं, हमारी होनी चाहिए थी, हमारी। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं। बंद करो सदा के लिए ये अनर्गल प्रलाप, असत्य मायावी भ्रम और छलावे को। सत्य मानने की भूल की है तुम सबने, किंतु सत्य तो मात्र एक मैं ही हूं। मैं ही हूं तुम्हारा भगवान, तुम सबका भगवान, भगवान सुरपद्मन। इसलिए जय जयकार करनी है तो मेरी करो, भगवान सुरपद्मन की। भगवान सुरपद्मन की, असुर सम्राट भगवान सुरपद्मन की, असुर सम्राट भगवान सुरपद्मन की। मेरा पुत्र अजय, इसे कोई पराजित नहीं कर सकता।
अपने तुच्छ माया से उसने प्रमाणित कर दिया कि वो सत्य में एक बालक ही है, और तुम सब ये मान बैठे कि तुम सदा के लिए सुरक्षित हो। भूल है तुम्हारी, भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि मेरी क्रोध अग्नि तुम सबको भस्म कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब ज्ञात हुआ कि कौन है तुम्हारा भगवान। माता सुरासाई की, माता सुरासाई की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, माता सुरासाई की। एक बार पुनः आपने अपने भक्त की, मेरे पुत्र की रक्षा की। प्रभु कार्तिकेय, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके पंच तत्व रूप से क्रियाशील होने के बाद आपका कड़ा भी अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुका है। अब कृपा कर आगे का मार्ग सुनिश्चित कीजिए और हमें बताइए कि पशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए अब आपको क्या करना होगा। इन क्रियान्वित पंचभूतों की ऊर्जा प्राप्त कर अब तुम पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के भी योग्य हो गए हो, जो तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। प्रभु महादेव का संकेत तो यही है कि इस समय हमें सुरापद्मन की नगरी महेंद्रपुरी की ओर बढ़ना चाहिए और उचित यहाँ तो गहन अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किंतु ये स्थान कौन सा है? ज्ञात नहीं है कौन सा स्थान है, बस इतना ज्ञात है कि कितना गहरा अंधकारी स्थान संपूर्ण सृष्टि में और कोई नहीं। मैं अपनी अग्नि को प्रज्वलित करता हूँ, उसके प्रकाश में देखकर इस स्थान को पहचान सकेंगे। बड़ा विचित्र अंधकार है, अग्निदेव की अग्नि भी इसे प्रकाशित नहीं कर सके। अंधकार में धूम्र से घिरे हैं हम, इसलिए हमारी दृष्टि बाधित हो रही है। मैं अपने वायु प्रवाह से इसे निष्फल करने का प्रयास करता हूं। मैं अपनी माँ से परिचित ही हूँ। ये अंधकारी माया अवश्य काल कोठरी होंगी, जहाँ उनकी इच्छा के बिना कोई हम तक नहीं पहुँच सकता है। किंतु प्रभु कार्तिकेय और उनके आशीष को कोई नहीं रोक सकता। पुत्र जयंत, पुत्र जयंत, हमें दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि महेंद्रपुरी लंका के आगे ही है। उचित कहा तुमने गणेश, हम आगे बढ़ेंगे, तुम नहीं, क्योंकि अभी तक भी तुमने मुझे ये नहीं बताया है कि तुम मुझसे क्या गुप्त रखते आए हो, और इसका विचार युद्ध में मेरी एकाग्रता को भंग करे, ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु भ्राता, किंतु परंतु कुछ नहीं अनुज। जम्बुकेश्वर आने से पूर्व ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस यात्रा के अंतिम चरण में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इसीलिए अब तुम यहीं रुको और हमें आगे बढ़ने दो। आइए।
क्षमा करें भ्राता, आपसे कुछ छिपाने में मुझे भी अपार कष्ट होता है, किंतु मैं अभी भी अपना आशय आपको नहीं बता सकता, इसलिए आपकी आगे की यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु मैं इस स्थिति में उन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो पर्वत का शिखर उपयुक्त रहेगा, यहाँ से मैं भ्राता के शिविर पर दृष्टि बनाए रख पाऊंगा। आइए प्रभु, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। उचित है मूषक जी, चलिए। स्वामी, मैं शीघ्र आपके निकट पहुंचूंगी। यहाँ से मुक्त होने का कोई तो उपाय होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ अधिक समय तक बंदी नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे प्रभु के आगमन का आभास हो रहा है। अचानक सबको इतनी थकान क्यों हो रही है? और स्वयं मुझे भी थकान का अनुभव हो रहा है। पर्वत श्रृंखला को तो पार कर लिया हमने, परंतु अब एक पग भी आगे बढ़ाना दुष्कर हो रहा है। प्रभु, हमारी सेना को अचानक क्या हो गया? इतनी लंबी यात्रा में तनिक भी नहीं थके, बड़े उत्साह से कैलाश से अभी तक चलते रहे, तो अब इस थकान का क्या कारण है प्रभु? यात्रा में ऐसा ही होता है मूषक जी, जब तक मार्ग पर होते हैं तो थकान पता नहीं चलती, किंतु जब यात्रा का अंत निकट आता है और ये हमें भी ज्ञात हो जाता है, तब अचानक तन की थकान मन को भी घेर लेती है। इस अवस्था में मैं सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करूं? मैं तो चाहकर भी भ्राता की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि पाशुपतास्त्र भ्राता को कैसे प्राप्त होगा ये तो प्रभु ने भी नहीं बताया, और यहाँ तो इनकी संपूर्ण सेना थकान में डूबी हुई है, तो अब भ्राता क्या करेंगे? अंततः हम समुद्र के निकट पहुंच ही गए। मुझे आगे की यात्रा को संपन्न करने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए प्रभु की पूजा करनी होगी। आप सभी यहीं विश्राम कीजिए, मैं पूजा करके लौटता हूं। भ्राता कार्तिकेय और उनकी सेना तो इन बादलों के कारण दिखाई ही नहीं दे रही। अब हम उन पर दृष्टि कैसे रखेंगे प्रभु? उन पर कोई संकट आ गया तो? आप निश्चिंत रहिए मूषक जी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। भ्राता, आपसे दूर रहकर भी मैं आपके साथ हूँ। आपका अनुज गणेश सदा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा।
जल में यह शिला तो बिल्कुल शिवलिंग की भांति ही प्रतीत हो रही। कदाचित प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जय भोलेनाथ। मैंने कहा था कि यहाँ प्रभु कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे मुझे। मैं यहीं इस शिवलिंग को स्थापित कर प्रभु की पूजा करूंगा। वीरबाहु, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हे प्रभु, मेरी इस पूजा को स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहसः महा